नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। बिहार कृषि विभाग भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, जिसके अंतर्गत 1051 पदों पर आपकी भर्ती निकली है दोस्तों। जिसके अंतर्गत ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टरेट प्लांट प्रोटेक्शन आदि पदों पर आपकी जो वैकेंसी है वो आई है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन सभी वैकेंसी के बारे में सभी जानकारी को। और फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 18-21/2024। आपको इसका अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और हाँ, डिटेल्ड सिलेबस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर 4 पद हैं और चारों पदों का अलग अलग सिलेबस है दोस्तों। तो डिटेल्ड सिलेबस की भी जो जानकारी है PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा चलिए शुरू करते हैं, इस फॉर्म के बारे में जानकारी को यहाँ पर देखते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स है 15 जनवरी 2024 से आप यह फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। 28 जनवरी 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। एग्ज़ाम फी पेमेंट करने की लास्ट डेट 28/1/2024 होगी। इसके अलावा जनरल OBC अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की जो फ़ी होगी वह 750 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की 200 रुपये, वह फीमेल कैंडिडेट जो कि बिहार डोमिसाइल की हैं उनकी जो फीस होगी वह 200 रुपये होगी मात्र। और पेमेंट आप ऑनलाइन कर पाएंगे, अब ऑफलाइन पेमेंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो मिनिमम एज है वह 21 साल, वह मैक्सिमम एज आपकी 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए, वह 40 साल फीमेल कैंडिडेट के लिए हो सकती है। अगली स्लाइड में अभी हम एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन की जानकारी यानी कि उम्र सीमा में जो छूट है उसकी जानकारी यहाँ पर आप देख पाएंगे। 1 अगस्त 2023 तक न्यूनतम आपकी 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 37 वर्ष आपकी एज हो सकती है अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित वर्ग की जो महिला हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा में छूट 40 वर्ष की व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की पुरुष एवं महिलाओं को 42 वर्ष तक के अधिकतम छूट मिलेगा इसमें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के तहत नियमित नियुक्त में अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जाएगी जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संविदातर बिहार सरकार में उसी पद पर कार्य कर रहा हो तो उसको उतने वर्षों तक की छूट मिलेगी जितने वर्षों से वह उस पद पर कार्य कर रहा है, ठीक है। अधिकतम 60 वर्षों तक मिलेगी, उसमें भी हाँ आपकी उम्र अगर निकल चुकी है तो फिर आप यह नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा आलोक यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि दिव्यांगजन हैं, ठीक है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको 10 वर्षों की अधिकतम छूट मिलेगी, ठीक है। और उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वैध होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारे भाई अथवा बहन जो कि फौज में हैं यानी कि हमारे भारतीय सेना में हैं, जो कि सेना में हैं, उनको अधिकतम 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र उनकी 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आगे जानकारी देखते हैं। यहाँ पर हमारे बिहार बोर्ड के भाइयों के लिए है जो जानकारी है योग्यता की, वह हिंदी में दी हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बिहार कृषि सेवा कोटि 1 सदस्य, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक निदेशक एवं समकक्ष। इसके लिए आपको BSc एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि इंडिया में वैलिड हो, ठीक है। इसके अलावा बिहार कृषि सेवा कोटि 2, ठीक है, इसके अंतर्गत सहायक निदेशक यानी कृषि अभियंत्रक के अंतर्गत कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल कृषि इंजीनियर के लिए, ठीक है। इसके अलावा बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के लिए आपको कृषि संकाय में इलेक्टिव प्लांट यानी कि पौधा संरक्षण के अंतर्गत स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बिहार कृषि के अंतर्गत प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर आपका CBSE बोर्ड वाला के लिए है, जैसे कि बिहार एग्रीकल्चर में सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर BAO की 866 टोटल वैकेंसी है और आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बिहार एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए 155 वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत आपके जो पोस्ट हैं वो हो जाएंगे सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आत्मा, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर डिसिप्लिन एंड इक्विवेलेंट, ठीक है।
तो इन सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होनी चाहिए, और इंजीनियर के लिए बीएससी इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख पाएंगे आपकी कास्ट के अंतर्गत, यानी कि आपकी कैटेगरी के अंतर्गत कौन से वैकेंसी के लिए कितने पद यहाँ पर खाली हैं। आराम से वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख पाएंगे अगर आपको डिटेल में यहाँ पर देखना हो तो, ठीक है। आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे यहाँ पर चयन का आधार हम देखते हैं। देखिए, आपका जो चयन होगा वह लिखित और मौखिक परीक्षा, यानी कि आपका इंटरव्यू और रिटर्न जो पेपर होगा उसके ही आधार पर होगा। लिखित परीक्षा जो आपकी होगी इसमें 3 विषय होंगे, ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक के होगा, सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, और जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित जो सब्जेक्ट होगा वह 400 अंकों का उसका पेपर होगा, और 2 पेपर में होगा, पेपर 1 व पेपर 2, ठीक है। अब यहाँ पर जानकारी डिटेल में देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा जिसमें 100 अंक का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, राहत की बात है। सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 ही अंक के होंगे, और 2 घंटे का टाइम होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। इसका जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस एकदम, जिसमें एक एक टॉपिक आपका लिखा हुआ मिलेगा, उसका जो पीडीएफ है वो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। बिहार कृषि सेवा कोटि 1 सस्य यानी कि एग्रोनॉमी का पेपर में आप देख पाएंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तो होगा ही, इसके साथ ही साथ आपका जो संबंधित विषय का पेपर है उसमें 200 अंकों का, 200 पूर्णांक का यानी 200 अंकों का पेपर होगा पहला, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और इसमें ही दूसरा पेपर होगा जो कि 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसी प्रकार बिहार कृषि सेवा कृषि अभियंत्रण यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियर के भी पेपर में पहला हिंदी, दूसरा सामान्य ज्ञान, तीसरा जो पेपर होगा वह आपका कृषि इंजीनियरिंग का होगा, जिसमें आपका 200 नंबर का पहला पेपर, 200 नंबर का दूसरा पेपर होगा। इसी प्रकार बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण में आपका हिंदी, सामान्य ज्ञान, उसके अलावा इससे संबंधित जो विषय है उसका 200 अंकों का 2 पेपर और होगा। और इसी प्रकार बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कृषि विज्ञान का भी 200 अंकों का आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर होगा। इन सभी का जो डिटेल सिलेबस है सबका आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके मस्त से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उक्त प्रतियोगिता में जो हिंदी का पेपर हो रहा है दोस्तों, उसका नंबर जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। उसका जो नंबर है वह सिर्फ पास होने के लिए अनिवार्य होगा, और न्यूनतम 30 अंक आपको उसमें प्राप्त करने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे सामान्य श्रेणी के अगर अभ्यर्थी हैं तो जो रिटर्न पेपर होगा उसमें 40% अंक प्राप्त करना आपका अनिवार्य होगा। ओबीसी के लिए 34% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। SC ST तथा महिला के लिए और दिव्यांगजनों के लिए 32% अंक प्राप्त करना रिटर्न में अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके अलावा साक्षात्कार में आपके जो भी कैंडिडेट यानी 1051 वैकेंसी है तो उसके 2.5 गुना व्यक्ति को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और साक्षात्कार का जो अंक होगा वह 50 अंकों का होगा साक्षात्कार, ठीक है। इसके लिए अधिमानता यहाँ पर देख सकते हैं, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक की होगी। और बिहार सरकार में अगर संविदा पर आप समान पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपको 25 अंक उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे फ्री, जो कि आपका 1 साल के लिए 5 अंक मिलेंगे। यानी कि अगर आप 5 साल कार्य करते हैं संविदा पे उसी पद पे तो आपको इसमें 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। और 25 अंक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 25 अंक ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर फॉर्म भरते समय आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो आप कैटेगरी में अपनी ही कैटेगरी डालें। जैसे कि अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कोड जो कैटेगरी कोड होगा वो होगा 02। ST के हैं आप तो आपकी 03 कोड होगा। OBC के हैं तो 04 होगा। बैकवर्ड क्लास के हैं तो 05 होगा। वो EWS के हैं तो आपका 06 आपका कोड होगा, कैटेगरी कोड होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इस वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारी कवर हो गई है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी अभी हमारा चैनल अवेलेबल हो गया है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको अपडेट से संबंधित PDF वगैरह हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।